इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन इधर में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इन अ गैदरिंग ऑफ 15% इफ इट इज़ नोन दैट नन ऑफ देम बॉर्न इन लीप ईयर। इसका मतलब सारे के सारे कब पैदा हुए हैं? नॉन लीप ईयर में। और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम हैव सेम बर्थडे। ईयर नॉट टू बी काउंटेड, ईयर ले भी नहीं सकते, अदरवाइज इनफाइनाइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि एटलीस्ट टू हैव सेम बर्थडे। तो एटलीस्ट वाले में हमेशा ये करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन हैव सेम बर्थडे। अच्छा, ईयर नॉट टू बी काउंटेड, इसका मतलब हर एक पर्सन के पास कितनी चॉइस है? कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। यहां पे क्या करते हैं? सैंपल स्पेस लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल केसेस। हाँ भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस। लास्ट 23 मार्च को है। हाँ भाई, सबसे पहले बात करूं सैंपल स्पेस की, तो बताओ कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। और कब कब बर्थडे हो सकती? 365 दिन में कभी भी उनकी बर्थडे हो सकती। क्यों भाई, सोचा इस बारे में? यार तुम्हारी बर्थडे किसी भी दिन हो सकती थी। तो इसका मतलब हर एक पर्सन के पास कितनी चॉइस है? 365 चॉइसेस हैं। तो पहले पर्सन के पास कितनी चॉइस है? 365। दूसरे के पास 365, तीसरे के पास 365। तो आई थिंक ये हो जाएगा 365 की पावर 15। बताओ क्या सैंपल स्पेस पे रेडी हो? अब क्या करना है? सबकी डिफरेंट डेज में बर्थडे करनी है। सबकी डिफरेंट डेज में बर्थडे करनी है। और बर्थडे, ध्यान सुनना, बर्थडे एक अरेंजमेंट है। जैसे कि मान लो हम तुमसे एक कागज में बिना नाम लिखवाए तुम सबकी बर्थडे लिख ले, हर एक की बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट होगी, और फिर हम सबको बर्थडे असाइन कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? यार वो तो फिर अलग अलग सबकी हो जाएगी ना। तो क्या है, बर्थडे भी एक अरेंजमेंट ही तो है। क्यों भाई, बर्थडे क्या है? एक अरेंजमेंट है। सबकी डिफरेंट डिफरेंट डेज में बर्थडे बने, तो इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं 365 चेयर लगी हुई हैं, उसमें 15 लोगों को बैठा दें, सब अलग अलग बैठेंगे अलग अलग चेयर्स में। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 365 P15। बोलो 365 P15। बताओ भाई, 365 दिन में 15 लोग अरेंज हो जाएंगे। 365 P15, 365 चेयर में 15 पर्सन अरेंज हो जाएंगे। और इस अरेंजमेंट में हर एक अलग अलग चेयर में बैठता है, तो सबकी बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट डेज में आ जाएंगी। क्या इस पॉइंट पे एग्री हो सारे लोग? चेक करो जरा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। गिर सकते हैं, खो सकते हैं, हो सकता है ऐसा। सोच रहे हो उस बारे में? एग्जैक्टली 2 कार्ड आर ऑफ सेम कलर। तो पहले एक बार तो कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख लेते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, स्पेड और क्लब। क्या ये ब्लैक कलर के होते हैं? और हार्ट और डायमंड ये रेड कलर के होते हैं। और सबके 13 कार्ड होते हैं। इसका मतलब ब्लैक कलर के कार्ड कितने होंगे? 26। और रेड कलर के कार्ड कितने होंगे? 26।
ठीक है, 5 कार्ड गिर गए हैं, बहुत आराम से, आंसर का लोड मत लो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हों, एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हों, एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हों। लोड लोगे तो नहीं कर पाओगे, आराम से करते हैं। क्या क्या हो सकता है? 5 कार्ड गिर गए, पांचों रेड हो सकते हैं, हो सकते हैं। 5 रेड 1 ब्लैक हो सकता है, सोच रहे हो? सॉरी, 4 रेड 1 ब्लैक, 3 रेड 2 ब्लैक। हमें सिर्फ कलर से मतलब है, सूट से मतलब नहीं है। और क्या हो सकता है? 2 रेड 3 ब्लैक, 1 रेड 4 ब्लैक और पांचों रेड। सोच लिया? यार सोचना तुम्हें है, ध्यान रखना। क्या बोला गया? एग्जैक्टली 2 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। एग्जैक्टली, सिर्फ इसका मतलब समझो, हिंदी में मतलब समझो, सिर्फ 2 कार्ड हो सेम कलर के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हों, इसका मतलब बाकी 3 कार्ड डिफरेंट कलर के हों। क्यों भाई? सिंपल मतलब समझो, एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हों, मतलब मान लो 2 रेड हैं या 2 ब्लैक हैं, इसके अलावा जो 3 कार्ड बचे वो डिफरेंट कलर के हों। इतने कलर ही नहीं होते यार, 2 ही कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं जहां मैथमेटिक्स नहीं लगेगी, सिंपल लॉजिक लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा। क्या यही मतलब हुआ इसका? 2 कार्ड सेम कलर के हों, और एग्जैक्टली नहीं भी लगाता और बोलता 2 कार्ड सेम कलर के हों, इसका मतलब यही हुआ कि 3 कार्ड डिफरेंट कलर के हों। जैसे तुमने बोला कि 2 ब्लैक 3 रेड, तो ये बात फॉलो ही नहीं कर रही है कि एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हो। तुम्हारे तो एग्जैक्टली 3 कार्ड भी सेम कलर के आ रहे हैं। क्या ये बात, इस बात पे एग्री हो? हाँ भाई, जवाब दो सभी लोग। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड, एटलीस्ट 2 कार्ड ऑफ सेम कलर, आराम से करते हैं। एटलीस्ट 2 कार्ड ऑफ सेम कलर का मतलब ये हुआ कि या तो एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हों, या फिर एग्जैक्टली 3 कार्ड सेम कलर के हों, या एग्जैक्टली अब बहुत आराम से, मैथ्स नहीं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एग्जैक्टली 2 कार्ड सेम कलर के हों, मतलब 3 डिफरेंट कलर के हों, ये पॉसिबल नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0। एग्जैक्टली 3 सेम कलर के हों, मतलब बाकी 2 डिफरेंट कलर के हों, तो 3 तो कलर ही नहीं है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0। अब बताओ, एग्जैक्टली 4 सेम कलर के हों, तो एक तो डिफरेंट कलर का हो सकता है ना। 4 सेम कलर के हों, एक डिफरेंट कलर का हो सकता है? बोलो भाई, हो सकता है? सोचना, अभी भी सोचना, अभी भी तुम लोग मैथमेटिक्स सोच रहे हो, मैथमेटिक्स बाद में लगाएंगे। Yes, sir. 4 सेम कलर के हों, एग्जैक्टली 4 सेम कलर के हों, अच्छा एग्जैक्टली 5 सेम कलर के भी हो सकते हैं, 5 रेड 5 ब्लैक, ठीक है भाई। ये दोनों केसेस फीजिबल है, सोच रहे हो इस बारे में? ये दोनों केसेस फीजिबल है। 4 एग्जैक्टली 4 सेम कलर के हों, मतलब 4 ब्लैक 1 रेड, या 4 रेड पांचों सेम कलर के हों, मतलब पांचों रेड हों, या फिर पांचों, क्या इस बात पे एग्री हो? और क्या क्या हो सकता है? 3 रेड 2 ब्लैक, क्या क्या हो सकता है? और चीजें लिख लेते हैं। 3 रेड, या फिर 3 ब्लैक एंड 2 रेड, और क्या हो सकता है? और बताओ क्या पॉसिबिलिटी बची? इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बची? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बच रही है? यार 5 पत्ते तुम्हारे गिर गए, सोचो फिर से, मैथमेटिकली मत सोचो, मैथमेटिक्स हटा दो, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचो। और ये प्रैक्टिकली सोच सकता है क्लास 4th 3rd का बच्चा भी, वो ज्यादा अच्छा सोच लेगा, क्योंकि तुम यहां मैथमेटिक्स लगा रहे हो। 5 कार्ड गिर गए, क्या क्या हो सकता है? 5 कार्ड गिर गए तो पांचों रेड हो सकते हैं, पांचों ब्लैक हो सकते हैं। ये तुम्हारा एग्जॉस्टिव केसेस है, बना रहे हैं अभी फिलहाल। क्या हो सकता है? 4 ब्लैक 1 रेड, या फिर 4 रेड 1 ब्लैक, ये हो सकता है, या फिर 3 रेड 2 ब्लैक, 3 ब्लैक 2 रेड। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बची जब तुम्हारे 5 कार्ड गिर जाए? बताओ भाई, सोचो।
क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बच रही है? जब हमारे 5 कार्ड गिर गए, कलर कॉम्बिनेशन में कोई पॉसिबिलिटी बचती है? Sir, 2 red, 3 black. अगर पूरे सैंपल स्पेस में देखा जाए तो यहां भी एटलीस्ट 2 तो सेम कलर के आ रहे हैं ना, यहां भी एटलीस्ट 2 सेम कलर के आ रहे हैं, यहां भी एटलीस्ट 2 सेम कलर के आ रहे हैं। हर एक केस में 2 तो सेम कलर के आएंगे ही ना। ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा इन्होंने बोला एटलीस्ट 2 हैव सेम कलर। इसको हम ऐसे कर ले, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नन ऑफ 5 हैव सेम कलर। पांचों में से किसी का भी सेम कलर ना हो, इसका मतलब पांचों का डिफरेंट कलर हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जहां मैथमेटिक्स नहीं लगेगी, लेकिन हाँ कॉमन सेंस और लॉजिक हर जगह लगेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ो। इफ ईच कोफिशिएंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ईच कोफिशिएंट क्या है? a b c इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इंडिपेंडेंटली। मतलब एक सोचो, मैथ्स मत सोचो, एक डाई थ्रो करा, बताओ क्या आया तुम्हारा? क्या आया बोलो? 6 आ गया। 6 आ गया, तुमने ए की जगह 6 रख दिया। फिर थ्रो करा, बताओ क्या आया? 1 आ गया। सपोज कुछ भी आ गया, कुछ भी आ सकता है, 6 में से कोई भी चॉइस है। बी की जगह 1 रख दिया। फिर तीसरी बार डाइस थ्रो करा, मान लो 2 आ गया, तो सी की जगह तुमने 2 रख दिया, एक क्वाड्रेटिक बन गई। सोचा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वेशन में इक्वल रूट तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है? 0। ओके, एक डाई थ्रो कर रहे हैं, डाई में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहली बार डाई थ्रो करा, जो भी आया ए की जगह रख दिया। दूसरी बार डाई थ्रो करा, जो भी आया बी की जगह रख दिया। तीसरी बार डाई थ्रो करा, जो भी आया सी की जगह रख दिया। बताओ जरा सैंपल स्पेस, क्या सैंपल स्पेस 6 क्यूब आएगा? बोलो, एग्री हो? अब क्या बोला गया है? इक्वल रियल रूट्स आए, मतलब डी 0 आए, और ए बी सी डाइस में जो आ रहा है उसी की वैल्यू रखनी है। 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट करते हैं। मतलब एबीसी नेचुरल नंबर हो गया 6 तक। रखो जरा, ये 0 लाना है तो बी को ऑब्वियसली तुम 1 नहीं रख सकते, बिकॉज ये मिनिमम वैल्यू तो 4 ही लेगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। तो बी को 2 रख दें, रखो बी का स्क्वायर। बताओ जरा ए और सी को यहां से क्या रखें जिससे 0 आए? 1 1। एक वैल्यू ये हो गई। बी को जरा 3 रखो, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 3 रखने पे ऑड आएगा और 4ac हमेशा इवन आएगा। तो ऑड माइनस इवन कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्या एग्री हो? क्लियर? बी को जरा 4 रखो, हमें 0 लाना है। अब सोचो जरा, ए को क्या रखें और सी को क्या रखें? ए को 4 रख दें, सी को 1 रख दें। या फिर ए को 1 रख दें, सी को 4 रख दें, 0 आ जाएगा। बोलो, और कुछ मेरे ख्याल से कुछ रख नहीं सकते। हाँ, दोनों को 2 रख दें, ए और सी दोनों को 2 रख दें। 16 माइनस 16 0 आ जाएगा। तो बी को रखा 5, बी को 4, 5 रख नहीं सकते, 5 का स्क्वायर 25, और 4ac इवन होगा, तो बी को अब रख दो 6। इसको 0 आने के लिए ए और सी को हमें क्या रखना होगा, ये सोचना है। 3 3 9 चौको 36। ए और सी को 3 3 रख दो, और बताओ
और क्या रख दें ए और सी को जिससे ये 0 आ जाए? सोचो भाई, और क्या रख दिया जाए जिससे ए और सी 0 आ जाए? नो सर। तो ए और सी और बी, अब टोटल वेज काउंट कर लो। एक तरीका, 2 3 4 5, 5 तरीके आ रहे हैं। 5/216 इज द आंसर। फेवरल केस अपॉन सैंपल स्पेस, दिस इज द आंसर। चेक करो और अपने आप से सोचो इस बारे में कुछ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ो। इफ n पॉजिटिव इंटीजर्स आर टेकन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर, n पॉजिटिव इंटीजर्स है मतलब नेचुरल नंबर है, सबको मल्टीप्लाई करा गया, तो ऐसे केस में हमने बताया था यार पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर देखा जाए सैंपल स्पेस में तो इसके लिए इनफाइनाइट चॉइस, के लिए इनफाइनाइट। सैंपल स्पेस तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें किस पे फोकस करना होता है, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट डिजिट ऑफ देयर प्रोडक्ट। और किसी प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट किस पे डिपेंड करती है? हर एक नंबर की लास्ट डिजिट पे। और ये कितने नंबर है? n नंबर्स है। डिजिट्स होती कितनी है? 0 to 9, 10 डिजिट होती हैं। तो सैंपल स्पेस में यार इसके लिए कितने ऑप्शन है? 10, इसके लिए 10, इसके लिए 10, इसके लिए 10, 10 की पावर n। बताओ क्या सैंपल स्पेस 10 की पावर n आएगा? हर एक डिजिट के लिए लास्ट, हर एक नंबर के लिए लास्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? 10 10 10। क्या आ जाएगा? 10 की पावर n। हाँ भाई एग्री हो सैंपल स्पेस पे? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लास्ट डिजिट इज 5? बहुत खुले मन से सोचो यार, 5 लाना है तो 5 लाना है तो कहीं एक जगह 5 आ जाए और कहीं बाई चांस 2 आ गया, एक जगह 10 आ जाएगा और लास्ट डिजिट 0 ही आएगी। 5 लाना है तो एटलीस्ट एक जगह 5 होना चाहिए कहीं, क्योंकि 5 इज द प्राइम नंबर, यूनिक नंबर है 5। 5 प्रोड्यूस नहीं करा सकता 6 की तरह से। 2 into 3 6 हो गया। क्लियर है? और कहीं पे इवन नंबर ना आ जाए, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 20, लास्ट डिजिट 0 आ जाएगी। बोलो भाई, तो इसका मतलब सोचो इस बारे में, लास्ट डिजिट 5 तब आएगी जब लास्ट डिजिट के लिए क्या चॉइसेस हो? 1 3 5 7 9। यार 5 into 3 15, 15 into 7, लास्ट में 5 ही आएगा। यस सर। इनके कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? लास्ट डिजिट 5 बनेगी। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ध्यान सुनना। मान लो हम फेवरेबल केस में ये लिख दें कि हर एक प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5 चॉइस। बहुत ध्यान सुनना, बड़ी अच्छी बात है। 5 चॉइस, 5 चॉइस, 5 चॉइस, 5 चॉइस। अच्छा 5 चॉइस का मतलब क्या होता है? 5 चॉइस का मतलब यहां पे कुछ भी आ सकता है, 1 3 5 7 9। तो मान लो यहां 1 आ गया, 5 चॉइस में एक चॉइस हो गई। फिर यहां कुछ भी आ सकता है, 1 3 5 7 9। फिर यहां 1 आ गया। फिर यहां कुछ भी आ सकता है, 1 3 5 7 9। फिर मान लो यहां 1 आ गया। और सिमिलरली मान लो यहां भी 1 आ गया, हर जगह 1 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 1। तो बताओ ये गलत हो जाएगा। जबकि हमें करना क्या चाहिए कि एटलीस्ट एक बार तो 5 कहीं ना कहीं आए। क्या इस बात पे एग्री हो? कहीं ना कहीं एक बार 5 तो आना चाहिए कम से कम। क्या समझ रहे हो? क्योंकि हर जगह यार 5 चॉइस ले रहे हो तो हर जगह 9 भी आ सकता है। कुछ जगह 9 आ गया, बाकी जगह 1 आ गया, ये भी हो सकता है। कुछ जगह 3 आ गया, कुछ जगह 1 आ गया, कुछ जगह 9 आ गया, कुछ जगह 7 आ गया, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कभी 5 आए ही नहीं। तो एटलीस्ट एक जगह तो 5 आना चाहिए। क्या इस बात पे एग्री हो? एटलीस्ट एक जगह 5 आना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस कहीं पे भी 5 ना है, 1 माइनस कहीं पे भी 5 ना है। क्यों भाई? क्या ये बात समझ में आ रही है? या एटलीस्ट एक जगह 5 आना चाहिए। इसके लिए तुम क्या ये कर सकते हो, किसी एक जगह 5 फिक्स कर दो। आराम से सोचो, ये डिस्कशन हो रहा है, हम सोल्यूशन नहीं बता रहे। सोचो तो तब वहां से गलतियां निकलेंगी। अगर मान लो एक जगह 5 फिक्स कर दें,
लेकिन प्रॉब्लम ये कहां 5 फिक्स करें, पहली वाली डिजिट में कि दूसरी वाली में कि तीसरी वाली में, कहीं एक जगह 5 फिक्स कर दें, बाकी जगह फिर 5-5 ऑप्शन ले लें। या दूसरा तरीका क्या होगा, मतलब एटलीस्ट एक जगह 5 आए, एटलीस्ट वन लास्ट डिजिट इज 5, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 5, कहीं 5 ना है। हाँ भाई आराम से देखो, अब देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको कई तरह से करा सकता है, ध्यान से देखो, फिर से सुनो। हमने कैसे सॉल्व करा, हर जगह क्या आ रहा है, 5 चॉइस आ रहे हैं, 13579, 13579, 13579, 13579। फेवरेबल केस क्या हो गया हमारा 5 की पावर n। लेकिन यहां पे क्या समस्या आई, क्या समस्या आई, समस्या समझ गए, ये भी हो सकता है हर जगह 111 आ जाए, ये भी हो सकता है हर जगह 333 आ जाए, ये भी हो सकता है कुछ जगह 3 आ जाए, कुछ जगह 7 आ जाए, कुछ जगह 9 आ जाए, ये भी हो सकता है 5 आ जाए। तो यहां पे वो वाले केसेस मिसिंग हैं जहां पे हो सकता है 5 आए ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये सैंपल स्पेस नहीं होगा, लेके काट देना। टोटल केस कौन से हुए, 5 की पावर n, बोलो। अब हम इनमें से वो वाले केस घटा दें जब 5 आ ही नहीं रहा है। इनमें से कौन से केस घटा दें, जब 5 आ ही नहीं रहा है, सिर्फ कौन से डिजिट आ रहे हैं, 1379, सिर्फ हर प्लेस के लिए 4-4 चॉइस ले लो। बताओ अब कौन से केसेस बचेंगे जहां पे एटलीस्ट एक बार 5 आए, जहां पे एटलीस्ट एक बार क्या है 5 आए। तो दिस इज आवर फेवरेबल केस और ये हमारा सैंपल स्पेस है। चेक करो जरा, फिर उसमें और एक केस था। 3 शूटर्स इमेजिन करो, मान लो तुम ही हो उनमें से एक और 2 तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट, तुम्हारे टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तुम्हारे दूसरे दोस्त की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड थर्ड के लिए 1/4, ठीक है। इमेजिन कर रहे हो। नाउ इफ ऑल ऑफ देम फायर एट वन टारगेट, फायर वन एट द टारगेट, एक ही टारगेट है। अच्छा पहली बात तो ये हुई कि यार मान लो 3 लोग शूट कर रहे हैं या 3 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका सेलेक्ट होना या टारगेट को हिट करना इंडिपेंडेंट है ना, ये बात तो समझ रहे हो। तो एबीसी का शूट करना, हिट करना या मिस करना इंडिपेंडेंट होगा। हमने शूट करा और हिट कर गया टारगेट को, बताओ तुम शूट करोगे हिट करेगा कि मिस करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बुलेट स्ट्राइक ऑन द टारगेट, एग्जैक्टली एक स्ट्राइक करे टारगेट को। इसका मतलब ध्यान समझना, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एक हिट करे, मान लो ए का हिट कर रहा है एंड बी का मिस कर रहा है, एंड लगेगा ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन, सी का मिस कर रहा है। या फिर क्या होगा बोलो, ए का मिस करे, बी का हिट करे, सी का मिस करे, या फिर ए का हिट करे, बी का हिट करे और सी का, सॉरी, ए और बी का मिस करे, सी का हिट करे। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। बताओ ए के मिस करने की प्रोबेबिलिटी, -1/4, 3/4। इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/2 ए का हिट करना, बी का मिस करना, जरा देखो 2/3, सी का मिस करना देखो 3/4, फिर ए का मिस करना, बी का हिट करना, सी का मिस करना, फिर ए का मिस करना,
बी का मिस करना, सी का हिट करना। जरा वैल्यू निकालो, देखो क्या आ रही है इसकी सभी लोग। सो इट इज 11/24। सेकेंड, टारगेट इज डिस्ट्रॉयड। ध्यान सुनना या इस बात को समझो, जैसे काफी लोग मूवीज वगैरह से इंस्पायर्ड होते हैं, तो देखते हो हीरो को 10 गोलियां भी लग गई तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, एक बुलेट काफी है, इस पॉइंट को समझना। एक बुलेट टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एग्जामिनर देगा कि मिनिमम 2 हिट आर रिक्वायर्ड। ये पॉइंट ध्यान रखना, एक बुलेट काफी है। क्या ये बात याद रहेगी? एक बुलेट काफी है, टारगेट डिस्ट्रॉय होगा अगर एटलीस्ट 1 बुलेट लग जाए। इस बात को समझ रहे हो? यार हो सकता है तीनों ही फायर कर दे, तीनों की ही बुलेट लग जाए तो भी टारगेट डिस्ट्रॉय होगा, एटलीस्ट एक बुलेट लग जाए तो भी टारगेट डिस्ट्रॉय होगा। और एटलीस्ट में हमेशा हम क्या लगाते हैं? 1 माइनस नो हिट। कोई हिट नहीं कर रहा है, हिट कर पा रहा है। 1 माइनस पी ए बार 1/2, 2/3, 3/4। आई थिंक 3/4 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एन अन मतलब बॉक्स कंटेन 9 रेड। आराम से पढ़ो, समझो क्वेश्चन को। 9 रेड, 7 वाइट, 4 ब्लैक बॉल्स। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। यहां एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान सुनना, जहां गड़बड़ करके आते हैं लोग। इस बात की गंभीरता समझना। जब भी बैग से बॉल निकाली जाएगी तो 2 तरह से निकाली जाएगी, इवन 3 तरह से निकाली जाएगी, समझना। सब में सब कुछ सेम करके आते हैं। एक तरीका होगा कि 1 बाई 1 हम निकाल रहे हैं, सुन रहे हो, एक निकाली और वापस रख दी विद रिप्लेसमेंट, फिर दूसरी निकाली फिर वापस रख दी विद रिप्लेसमेंट, एक तरीका। दूसरा तरीका 1 बाई 1 निकाली और बाहर रखते गए, बैग खाली होता जा रहा है। तीसरा तरीका हाथ डाला, 3 बॉल एक साथ निकाल ली, या 2 बॉल एक साथ निकाल ली, या 4 बॉल एक साथ निकाल ली। ये 3 डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन होगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात की इंपॉर्टेंस समझो। पहला तरीका क्या है? 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे, एक निकाली, एक रख दी, वही वापस रख दी, फिर मिक्स कर दिया, फिर दूसरी निकाली, और बैग में होने का मतलब हमें दिख नहीं रहा है। तो 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट, 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक बार हाथ डाला 5 बॉल एक साथ निकाल ली। ये 3 डिफरेंट चीजें हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो। हाँ भाई क्लियर है? 3 तरीके समझ में आ गए। ये कॉन्फ़िगरेशन है, 2 बॉल निकाली एट रैंडम, कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब 2 बॉल हाथ डाला, 2 बॉल निकाल ली। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। दो बॉल निकाली, दोनों रेड है, टोटल कितनी है? टोटल कितनी आ रही? 20। दोनों बॉल एक साथ निकाली 20 C2, और ऊपर दोनों रेड है, रेड कितनी है? 9 C2। आसान चीज है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग? नीचे दोनों बॉल टोटल से निकाल ली, ऊपर 9 रेड से 2 बॉल निकाल ली। अब यहां देखो 1 बॉल इज व्हाइट। अब ये थोड़ी समस्या आती है, एक व्हाइट है, एक व्हाइट है, इसका मतलब ये नेसेसरी एक व्हाइट है, दूसरी किसी भी कलर की हो सकती है। अब समझना बात को ध्यान से। NC2 ये होता है, NC3 होता है n(n-1) n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल।
एक वाइट एक वाइट एक रेड, एक वाइट एक ब्लैक हो सकती है, और एक ही वाइट है। एक वाइट मतलब एक वाइट, दो वाइट नहीं हो सकती। समझ गए बात को? अब समझना है इसको। नीचे हमने दोनों बॉल एक साथ निकाली, और यार निकालनी भी है, दोनों बॉल एक साथ ही तो निकाल रहे हैं, क्यों भाई? दोनों बॉल एक साथ निकाली है, 20 में से 20 C2 से हमने दोनों बॉल एक साथ निकाल ली। अब क्या है, एक वाइट, पहला मेन काम पहले करो। वाइट कितनी है? इनटू बाकी कितनी बची? 9 4 13। 13 में से कोई भी एक निकाल लो। अब सुनना बात को ध्यान से। हाँ भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ध्यान देते नहीं लोग। क्या हो रहा है यार, यहां मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में फेवरेट केस में और कोई तरीका बनेगा नहीं जिससे तुम दो बॉल निकाल पाओ। यार एक वाइट निकालनी है और एक अदर कलर निकालना है, तो यार तुम NC2 नहीं लगा सकते, बताओ, क्योंकि वाइट अलग निकालनी पड़ेगी और अदर कलर अलग निकालना पड़ेगा। इस बारे में सोच रहे हो? अब हो क्या रहा है, ऊपर हम 1 by 1 बॉल निकाल रहे हैं और नीचे निकाल रहे हैं हम दोनों बॉल एक साथ। ऊपर 1 by 1 निकाल रहे हैं और नीचे निकाल रहे हैं दोनों बॉल एक साथ। सुनो बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर तुम 1 by 1 बॉल निकाल रहे हो, क्या बोला जा रहा है, 1 by 1 बॉल निकालो अगर, तो यहां पे दो केसेस बनेंगे, पहली बॉल रेड आ गई और दूसरी व्हाइट आ गई, या पहली व्हाइट आ गई दूसरी ब्लैक आ गई, या वॉटेवर। मतलब यहां दो केसेस बनेंगे कि पहली व्हाइट आई कि दूसरी व्हाइट आई, क्योंकि ऊपर तुम 1 by 1 निकाल रहे हो। सोचो, ऊपर 1 by 1 निकालना हमारी मजबूरी है, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेट नहीं। ऊपर मैथमेटिक्स तुम किसी तरह से नहीं लगा सकते, ऊपर तुम 1 by 1 ही निकालना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है यार, ये समस्या समझ में आई कि ये बात समझ में आई कि तुम्हें ऊपर हम 1 by 1 निकाल रहे हैं, नीचे दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। अगर ऊपर 1 by 1 निकाल रहे हैं तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कि पहली व्हाइट आई कि दूसरी व्हाइट आई। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर तुम 1 by 1 निकाल रहे हो, तो ये देखो जरा, NC2 का 2 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा अपने आप, सब कुछ तुम्हें नहीं करना है। ये 20C2, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसपे स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं। ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, क्या ये 2 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा? देखो, नीचे तुम दोनों यार नीचे तुम्हें दोनों एक साथ निकालनी है, ये तुम्हारे पास चॉइस है, तुम नीचे एक एक करके भी निकाल सकते हो, और ऊपर तो तुम्हें एक एक करके निकालनी पड़ेगी, बिकॉज कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिससे हम व्हाइट अलग निकाल लें और अदर कलर अलग निकाल लें। पहली बात। दूसरी बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब हम क्या करते हैं, सुनना। हाँ भाई सुन रहे हो? ये समझ में आ गया, 2 फैक्टोरियल ऊपर जाके अपने आप ऑर्डर चेंज कर देगा। इस 2 फैक्टोरियल का मैजिक देख रहे हो? ये ऊपर जाके ऑर्डर बना देगा, व्हाइट अदर कलर व्हाइट। अगर हम इसको ऐसे निकालते हैं यार, नीचे 20 में से एक बॉल निकाल लो और ऊपर 7 व्हाइट में से एक निकाल लो, ठीक है भाई। फिर अदर कलर के लिए 13 कलर अदर के बचे। ये गलत होता यार, ऊपर बहुत गंभीरता से सोचो, ऊपर हमने कहीं ना कहीं गलत करके भी सही कर दिया। क्या करा हमने, नीचे 2 बॉल निकाली और ऊपर दोनों बॉल एक साथ निकाली और ऊपर एक एक निकाली। वो बाय डिफॉल्ट सही हो गया, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा। लेकिन अगर तुम एक एक करके बॉल निकाल रहे हो, व्हाइट निकाली फिर अदर कलर निकाला, तो ये गलत है, क्योंकि एक केस और बनाना होगा तुम्हें। एक अदर कलर की बॉल निकालो और एक व्हाइट निकालो। हाँ भाई, इस मामले की गंभीरता समझ में आ रही है? और इस फॉर्मूले ने क्या करा, इस फॉर्मूले ने ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया। नीचे 2 तुम एक साथ निकाल रहे हो, ऊपर 1 by 1 निकाल रहे हो। मान लो नीचे 3 बॉल निकालते तो 3 फैक्टोरियल ऊपर जाके 6 का ऑर्डर बना लेता। ऊपर एक एक कलर, एक रेड निकाल लो, एक व्हाइट निकाल लो, एक ब्लैक निकाल लो। मान लो होता 3 कलर 3 बॉल निकाल रहे हो,
अब इंटेंशनली देखो, हम इंटेंशनली ये कर रहे हैं, नीचे 3 बॉल एक साथ निकाल रहे हैं और ऊपर एक रेड, एक वाइट, एक ब्लैक निकाल रहे हैं। बोलो भाई, अब कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इसके 3 फैक्टोरियल का मैजिक दिख रहा है। 3 फैक्टोरियल ऊपर जाके क्या बना लेगा? 6 केसेस बना लेगा। रेड वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक रेड एंड व्हाटएवर। ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते हैं लोग, क्योंकि अगर तुम 1 बाई 1 निकाल रहे हो तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कि पहले रेड आया कि पहले ब्लैक आया कि पहले व्हाइट आया। नेक्स्ट देखो सर यहाँ पे ऑर्डर सर क्यों पर? नेक्स्ट देखो, द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, या तो दोनों रेड आ जाएं या फिर दोनों व्हाइट आ जाए या दोनों ब्लैक आ जाए अपॉन 20C2। और फिर से सोचना, दोनों जब तुम NC2 लगा रहे हो तो दोनों एक साथ निकाल रहे हो तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? या तो तुम इसको ऐसे कर लो, या तो दोनों रेड आएंगी या दोनों व्हाइट आएंगी या दोनों, बोलो क्लियर है? एंड लास्ट पार्ट इज 1 व्हाइट एंड अदर रेड। आई थिंक अब दिमाग चल रहा होगा, 1 व्हाइट अदर रेड कैसे करना है? इंटेंशनली हमें जानबूझ के ऐसे करना है कि नीचे दोनों बॉल एक साथ निकालो, ऊपर एक व्हाइट निकालो और एक रेड निकालो। अब चल रहा है दिमाग, देखो नेक्स्ट ये पढ़ो। 4 cards are drawn at random from 52 cards. Find probability that all the 4 cards are of same suit. अभी सूट्स देखे थे, स्पेड, या तो सारे 13 कार्ड स्पेड के हों या 13 कार्ड क्लब के हों या 13 कार्ड हार्ट के हों या 13 कार्ड डायमंड के हों। डिवाइड बाई ओके, ऑल द 4 कार्ड और ऑफ सेम नंबर। अच्छा, नंबर कार्ड पता है? 10, दहली क्या बोलते हैं उसको, दहला, व्हाटएवर। हाँ भाई, नंबर्ड कार्ड अगर पता हो तुम लोगों को, हर एक सूट में 1 नहीं होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं हर एक सूट में, चाहे वो स्पेड हो, चाहे क्लब हो, चाहे डायमंड हो, चाहे हार्ट हो, व्हाटएवर। 2 नंबर वाले कितने कार्ड होंगे? 4 होंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का। 3 नंबर वाले भी 4 कार्ड होंगे, 4 नंबर वाले भी 4 कार्ड होंगे, 10 नंबर वाले भी 4 कार्ड होंगे। ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम नंबर। सेम नंबर के कार्ड होने चाहिए, तो या तो चारों कार्ड 2 हो जाएं, एक ही तरीका तो होगा, सारे 2 आ जाएं तो बस एक तरीका, सारे 3 आ जाएं, ये टोटल कितने नंबर हुए? 9। सारे 2 आ जाएं, सारे 3 आ जाएं, सारे 4 आ जाएं, सारे 5 आ जाएं, सारे 6 आ जाएं। 9 तरीके हैं, चेक करो जरा इसको। हाँ भाई, क्लियर है? बोलो। थर्ड, 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का। एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। जानबूझ के देखो, ऊपर हम एक एक करके निकाल रहे हैं और नीचे चारों कार्ड एक साथ निकाल रहे हैं। अब क्या इस बात को समझ में आ रहा है? चूंकि एक एक कार्ड है तो फिर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहला स्पेड का आया कि दूसरा क्लब का आया, व्हाटएवर। तो 52C4 नीचे होगा और ऊपर हमने एक एक करके निकाला, जैसे 4 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर डिसाइड कर। देखो
2 रेड कार्ड एंड 2 ब्लैक कार्ड। बहुत सीरियसली सुनना, 2 रेड और 2 ब्लैक। एक्चुअल में डिपेंड करता है डिफरेंट और आइडेंटिकल चीजें कॉन्टेक्स्ट पे। यार सुनना बात को, एक दो बातें हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक कॉलेज में कोई एक फेस्ट हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में एक फेस्ट हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज को इनविटेशन गया, 10 कॉलेज को इनविटेशन गया, यार 10 बच्चे भेज देना अपने कॉलेज से। तो अगर देखा जाए तो तुम 10, अगर उनमें 10 में से तुम हो तो तुम डिफरेंट हो, लेकिन जब कॉलेज में तुम गए तो उनके लिए फिर सिर्फ वो 10 नंबर है। यार हमने 10 बच्चे बोले थे, 10 नंबर आए, हाँ 10 में से 9 आते तो फर्क पड़ता उनको। क्या ये बात सोच रहे हो कि उनके लिए तुम लोग तुम्हारी आइडेंटिटी कॉलेज है, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम नहीं हो। उसी तरह से 2 रेड जो कार्ड हैं, 2 ब्लैक जो कार्ड हैं, उससे फर्क पड़ेगा नहीं सॉल्विंग में, लेकिन फिर भी सुनना जरूरी है। 2 रेड कोई भी आए, 2 ब्लैक कोई भी आए, हमें मतलब किससे? सिर्फ रेड से और ब्लैक से। 2 इक्के आ सकते हैं रेड, 2 मान लो 2 नंबर वाले रेड आ गए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारे पास 2 रेड आने चाहिए और 2 ब्लैक आने चाहिए। सुनना बड़ी अच्छी बात है, कई चीजें मैथ्स ऑटोमेटिकली अपने आप कर लेती है और तुम्हें पता ही नहीं चलता है यार यहां कौन सा खेल हो गया। हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्या इसका 4 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा? क्या इसके 2 फैक्टोरियल नीचे आएंगे? बाकी जो भी नंबर आ रहा है व्हाटएवर, ठीक है। गौर से जरा इसको देखो, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 4 चीजों को अरेंज कर रहे हैं, इसमें 2 चीजें एक जैसी हैं और 2 चीजें एक जैसी हैं। क्या कुछ याद आया? 2 रेड आइडेंटिकल हो गए और 2 ब्लैक आइडेंटिकल हो गए। बिकॉज हमें कंसर्न पत्ता क्या है उससे नहीं है, हमें कंसर्न सिर्फ किससे है? हमारे लिए सारे रेड एक जैसे हैं, हमारे लिए सारे ब्लैक एक जैसे हैं। रेड कार्ड 26 एंड दीज आर 26। अब सही है, रेड 26 एंड ब्लैक 26। टाइप समझ में आ रहा है? और ये खेल देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलता है यार ये हो क्या रहा है अंदर। हाँ भाई समझ में आ रही बात? क्योंकि दोनों रेड, अब इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों रेड हमारे लिए सेम है, दोनों ब्लैक हमारे लिए सेम है। तो ये आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट चीजें कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है। हाँ भाई 2 एंड ऑल द कार्ड ऑफ सेम कलर। तो 26 में से 4 रेड निकाल लो या 26 में से 4 ब्लैक निकाल लो। सारे फेस कार्ड हो, सारे फेस कार्ड, इक्के पे फेस नहीं होता है, इक्का देखा है ना, फेस नहीं होता है। किंग पे फेस होता है, क्वीन पे फेस होता है, जैक पे फेस होता है। किंग पे किंग बना होता है, क्वीन पे क्वीन बनी होती है और जैक पे गुलाम बना होता है। तो टोटल 3 कार्ड होते हैं हर एक सूट में फेस कार्ड। सूट कितने होते हैं? 4, तो 12 फेस कार्ड हुए। 12 फेस कार्ड में से 4 फेस कार्ड निकाल लिए हमने। हाँ भाई क्लियर है? जवाब दो, क्या इतना समझ में आ रहा है? ए बैग कंटेन्स 50 टिकट्स नंबर्ड। इमेजिन करो कागज के टुकड़े में 1 to 50 लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने रखी हैं सारी टिकट्स। क्या करा हमने? 5 निकाल ली। अच्छा 5 निकाल ली, अब सुनना बात को ध्यान से, कुछ नहीं दे रखा है, इट मींस हाथ डाला, 5 एक साथ निकाल ली। क्लियर है? ओके। एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी नंबर बताओ तुम्हारे पास, जो नंबर आया, मान लो एक आया 3, एक आया 7, एक आया 15, एक आया 20, एक आया 29, कुछ भी हो सकता है। सोच रहे हो? एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इस तरह से, बिल्कुल कर सकते हो, कर लिया ना दिमाग में। फाइंड दैट x3 इज 30, ये 30 हो, फिक्स्ड है, इसका मतलब इधर जो आए 1 से 29 तक आए और इधर जो आए, क्या ये बात क्लियर है? सोच रहे हो? सोचना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से।
इधर 2 टिकट 1 से लेके 29 तक कोई भी आ जाए, और इधर क्या आ जाए, मान लो 44 आ गया और 48 आ गया, चलेगा ना? या 31 आ गया और 50 आ गया, चलेगा? या इधर आ गया 27 एंड 29, चलेगा? तो सैंपल स्पेस हमने निकाल लिया। अब करना क्या है, हमें 2-2 4 टिकट निकालनी है। ये तो फिक्स्ड है, 30 ही है, फिक्स्ड है। एक तरीका होगा ये 2 टिकट निकालनी है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तो एक ही तरीका है। 29 टिकट से 29, बोलो 29 टिकट्स में से 2 निकाल लो, प्लस सोच समझ के जवाब देना। ये कितनी टिकट्स हैं? 20 हैं। 50 माइनस 31 करके 19 मत कर देना। अगर सबट्रैक्ट करो तो एक ऐड करना होता है। टोटल 20 टिकट्स हैं, 20 में से 2 निकाल लो। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई होगा, दैट इज मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा कंप्लीट काम है। हाँ भाई चेक करो, सभी लोग चेक करें। नेक्स्ट, 4 person are to be chosen at random from a group of 3 men, 2 women, 4 children. चार पर्सन चूज करने। सैंपल स्पेस टोटल कितने हुए? 6, 9। 9 में से कोई भी 4 ले लें, बोलो। एक मेन लेना है, जरा बताओ एक मेन कैसे लें? 3C1। 2 वुमेन, सॉरी एक वुमेन लेनी है और 2 चिल्ड्रेन लेने। अब सोचना जरा, जो बाकी लोग नहीं सोचते सोचो। ये 4 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। क्या यहां कुछ ऐसा फिगर दिखाई दे रहा होगा तुम्हें? इस बारे में कुछ सोच रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों चिल्ड्रन आइडेंटिकल है। क्यों भाई? और ऊपर तुम चूंकि 1 by 1 निकाल रहे हो तो तुम्हें अरेंजमेंट करना जरूरी है, और ये ऑटोमेटिकली अरेंज 4 फैक्टोरियल ऊपर जाके अरेंज कर देगा उन चीजों को, ऑर्डर डिसाइड कर देगा। एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। चार में से 2 चिल्ड्रन हो तो 4 में से 2 चिल्ड्रन ले लें हम। बाकी 2 लोग क्या इन 5 में से ले लें, बोलो। और इस कॉन्टेक्स्ट में समझो, थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की जरूरत है। क्या यहां पे तुम्हें ये वाला फिगर नजर आएगा? बाकी जो भी है व्हाटएवर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 चिल्ड्रन आइडेंटिकल हैं और बाकी जो 2 मेन वुमेन आ रहे हैं वो हमारे लिए एज अ पर्सन है, मेन वुमेन नहीं है। वो भी दोनों लोग आइडेंटिकल हैं, इधर दोनों मेन आए, दोनों वुमेन आए, एक मेन एक वुमेन। तो बहुत सारी चीजें ये मैथमेटिक्स खुद करती है जिसका तुम्हें एहसास ही नहीं होता है कि यार ये हो क्या रहा है। अब 2 वुमेन बताओ कैसे निकालें? दो वुमेन पहले निकाल ले, 2 वुमेन से 2 वुमेन, और 7 चिल्ड्रन, 7 पर्सन में से, समझ रहे हो? अब मेन और चिल्ड्रन भी बराबर हो गए, आइडेंटिकल हो गए हमारे पास। 7 लोगों, 3 मेन 4 चिल्ड्रन में से 2 लोग ले लिए, 7C2। हाँ भाई ये टाइप क्लियर है, और धीरे धीरे इसी तरह से वैरायटी कवर होती जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हाँ भाई पढ़ो इसको, क्या लिखा है? ए बैग कंटेन्स टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। इमेजिन करो, हो सकता है 1 से 30 तक। मान लो यार करेंसी है, एक रुपए करेंसी, 2 रुपए करेंसी, 3 रुपए करेंसी, 30 रुपए की करेंसी, हो सकता है ना। 3 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। जितना हमने पढ़ा यार, मेरे दिमाग में इतना आया अभी फिलहाल कि सैंपल स्पेस ये हो जाएगा
from the bag, what is the probability that maximum number of selected tickets, मैक्सिमम नंबर जो कि टिकट पे लिखा हो, इस बात का समझना, वो 25 से ज्यादा हो। मान लो एक टिकट ये आई, एक टिकट ये आई और एक टिकट आ गई ये, क्या ये बात चलेगी? मैक्सिमम नंबर 26 लिखा है, 25 से ज्यादा है। क्या यहां ये बात फिट होती है? फिट होती है ना? क्या यहां ये बात फिट होती है? मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है? 10, 25 से ज्यादा नहीं आ रहा है, क्यों? तो क्या बोल रहा है? मैक्सिमम नंबर जो लिखा हो टिकट पे वो 25 से ज्यादा हो। 25 से ज्यादा वाली टिकट कौन सी हुई? 26। कितनी टिकट है ये? 5। और 1 से लेके 25 तक वाली टिकट, ये 25 का कलेक्शन होगा। ठीक है, अब सोचो, अब मेरे ख्याल से दिमाग में पिक्चर बन गई ना। अब क्या होगा यार, मेरे ख्याल से, अच्छा एक टिकट ले लें 26, एक ले लें 28, एक ले लें 30, ये भी तो वैलिड है, बोलो। तो क्या तुम लोग ऐसे सोच पा रहे हो कि एटलीस्ट एक टिकट इस ग्रुप से आए? क्यों? एटलीस्ट एक टिकट इस ग्रुप से आ जाए, बाकी यहां से आ जाए। सोचो, बिल्ड करो उस कंसेप्ट को अपने अंदर, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें करना है यार। एक टिकट तो कम से कम यहां से आनी चाहिए, तीनों भी तो आ सकती हैं, दो भी तो आ सकती हैं। दो भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, जीरो नहीं आ सकती। तो एटलीस्ट एक टिकट यहां से लेनी है, बाकी टिकट तुम यहां से भी ले सकते हो। अच्छा, एक टिकट यहां से ले सकते हैं, दो यहां से ले सकते हैं, तीन यहां से ले सकते हैं। तो यहां पे दो मेथड निकल सकते हैं। कौन सा मेथड? कि एटलीस्ट एक टिकट इससे लेनी, तो 1 माइनस कोई भी टिकट इससे ना ले, तीनों टिकट हम इससे ले लें। 1 माइनस तीनों टिकट इससे लो। ये कितने नंबर हैं? 25। थर्टी टिकट्स है ना, 30। ठीक है, देखते हैं अभी। या इसका क्या तरीका हो सकता है कि एक टिकट इससे ले ले, दो इससे ले ले, या दो इससे ले ले, एक इससे ले ले, या तीन इससे ले ले और इससे कुछ भी ना ले। करके देखते हैं। ऐसा करते हैं, एक टिकट उससे लेनी है, वो कितने नंबर है? 5, और दो इससे ले लो, 25 C2, या फिर दो वहां से ले लो और एक इससे ले लो, या फिर तीनों वहां से ले लो। एक बार वेरीफाई करते हैं क्या दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। जरा चेक करो एक बार सभी लोग। नेक्स्ट देखो, ए बॉक्स कंटेन 10 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। इसका मतलब यह हुआ कि 7 नॉन डिफेक्टिव है और 3 डिफेक्टिव है। ओके, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 बल्ब इज ड्रॉन, 5 बल्ब निकाले गए। सोचो, इमेजिन करो, मैथ्स मत सोचो, 5 बल्ब निकाल सकते हो। 5 बल्ब में क्या हो सकता है? तुम बहुत लकी हो, पांचों नॉन डिफेक्टिव आ जाए, या बहुत अनलकी हो, 3 नॉन डिफेक्टिव आ जाएं और 2 डिफेक्टिव आ जाएं। ठीक है भाई, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब। तो बताओ जरा, सैंपल स्पेस क्या होगा? 5 बल्ब निकालने हैं इससे, और एक डिफेक्टिव हो। एक डिफेक्टिव मतलब 3C1 और बाकी 4 क्या हो? नॉन डिफेक्टिव। दैट्स इट। ठीक है भाई, फिर क्या है? एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव।
फिर क्या है, नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव में क्या करें, सारे हाँ भाई, कैटेगरी समझ में आ रही है, बोलो। क्लियर है भाई सबको, एवरीवन? तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको?